यंदा हर्षवर्धन जाधव यांनी चंद्रकांत खैरेंना पाठिंबा जाहीर करू काय लोकसभेची निवडणूक आहे. बघा काय आहे की निवडणुकीच्या वेळेस जे आहे ना, लोक सुप्रीम असतं. कोणत्या नेत्याच्या सांगण्यावरून असं होत असेल तर त्या नेत्यांची खूप म्हणजे त्यांचा इम्पॉर्टन्स खूप वाढलेला असेल. पण सुप्रीम जे लोक हे इलेक्शनच्या वेळी लोक जे आहे, इलेक्टोरेट जे आहे ते सगळ्यात महत्वाचं आहे. आणि ते कोणत्या बाजूने जाणार आहे मी सांगू शकत नाही. मी एक प्रामाणिक प्रयत्न करणार आहे. लोकांच्या मनामध्ये आहे, लोकांच्या हृदयामध्ये आहे, तर ते मला मत देतील. नाही मी आहे, मी काही काम केलं नाही मी फक्त भाषणं केले आणि काहीही चांगले काम केलं नाही तर लोक मला मतदान द्यायलाही नको. म्हणजे जोपर्यंत मी हे लोकांना सांगतो की आपण निवडणुकीपूर्वी आपण राजनीती करतो, पण 4.5 वर्ष जे आहे तुमचा नेता तुमच्या समाज समोर नाही आहे, तुमच्या सुखदुःख मध्ये नाही आहे, तर त्याला पुन्हा कसं मतदान करणार आहे. मी एकदा लोकांनी मला खासदार निवडून दिलेले आहे. आता समजा की लोकांची जी अपेक्षा होती त्याच्यामध्ये मी खरं उतरला असेल तर ते मला मतदान करतील. नाही उतरला तर तुम्ही कोणीही सांगो, कितीही सांगो, ते नाही करणार आहे. तर आहे आता त्यांनी कोणाला पाठिंबा द्यायचा ते त्यांचा अधिकार आहे, इख्तियार आहे. पण निवडणुकीच्या वेळी सर्व राजनैतिक पक्षांना निवडणूक लढण्याचा अधिकार आहे. माझ्या पार्टीनं मला पुन्हा संधी दिली तर नक्की मी लोकांपुढे जाऊ, मी काय काम केलेलं आहे ते सांगू. लोकांना पटलं तर ते देईल मत, नाही पटलं तर ते म्हणतील की नाही इम्तियाज भाई थँक्यू व्हेरी मच. पण वंचित आता शिवसेनेसोबत आहे, पुन्हा हर्षवर्धन जाधव सुद्धा त्या ठिकाणी पाठिंबा देतो. थोडंसं पारडजोड झाल्यासारखं वाटत नाही शिवसेना उद्धव ठाकरे. साहेब ठीक आहे, मी जास्त इलेक्शनच्या बाबतीत चिंता करत नाही. त्याचं कारण एक आहे की मी मागच्या 4 वर्षामध्ये मी लोकांमध्ये राहिलो, मी लोकांचे काम केले. जितका माझ्या इख्तियारीत होतं ते काम करण्याचा मी प्रामाणिक एक प्रयत्न केलेला आहे. आता निवडणुकीच्या काळात असं नाही आहे की अलायन्स झाल्यानंतर हे होतं ते होतं. मी जसं म्हटलेलं आहे लोक सुप्रीम असतात. सगळे महत्वाचे जे घटक आहे ते जेव्हा मतदान करण्यासाठी जातं तर ते त्यावेळी त्या 30 सेकंड 1 मिनिटामध्ये ते जे निर्णय घेतो आणि कुणाच्या निशाणीवर ते मतदान करतं ते कुणालाही माहीत नसतं. तर सगळे राजनैतिक पक्ष आपल्या आपल्या रीतीने प्रयत्न करणार आहे, मीही प्रयत्न करणार आहे. जमलं तर ठीक, नाही जमलं तर मला असं कळेल की काहीतरी माझ्यामध्ये कमतरता राहिली असती म्हणून लोकांनी मला निवडून नाही दिलेले आहे. मी काही चांगलं काम केलं असेल तर मला नाही वाटतं की मला कुणाच्या समोर जाऊन की बाबा मला सपोर्ट करा ना, तू माझ्यासोबत अलायन्स करा ना, काही करण्याची आवश्यकता नहीं असं मला वाटतं. सर एक सवाल मेरे, सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन और मेरे सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन के अंदर बहुत फर्क है. आपका सेक्युलरिज्म अगर ये होता कि औरंगाबाद जैसे शहर से कभी किसी एक मुसलमान को चुनकर अगर आप लेके आते तो वो आपके सेक्युलरिज्म को मैं मानता. लेकिन अगर इम्तियाज जलील एमआईएम पार्टी से आता है और चुनकर आ जाता है और आप मुझे कहते हैं कि नहीं तुम तो कम्युनल हो करके, तो आपका सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है कि सिर्फ एनसीपी आपकी पार्टी और आप है तो सिर्फ मुसलमानों के वोट लेते रहेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए तो कई नगर पालिका के अंदर एक काउंसिलर बना दिए, एक जिला परिषद के मेंबर बना दिए और विधानसभा और लोकसभा के अंदर नहीं मैं जाऊंगा. और जो भी नेता है, मैं राजेश टोपे के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जाऊंगा, मेरा बाप है तो वहां पे जाके बैठेगा करके. तो साहब आप और आपका बाप जो है वो राज्य लोकसभा और विधानसभा के अंदर बंटवारा कर लेंगे उसके अंदर, और हम जो है आपको मतदान देते देते हम है तो हमारे गली के ही नेता बन के रहेंगे करके. मैंने मुसलमानों के अंदर एक यकीन पैदा किया हूँ और जो मैं किसी भी लेवल के ऊपर जाके ये चुनौती दे सकता हूँ उनको कि हमने ये बताया है कि हम भी अब तुम्हारे जो आका है राजेश टोपे साहब, शरद पवार साहब, अब उनके नीचे नहीं बैठूंगा मैं उनके बाजू बैठने की ताकत रखता हूँ मैं. अब तुम अगर ये समझ रहे होंगे कि नहीं राजेश टोपे अब कुर्सी के ऊपर बैठेंगे और इम्तियाज जलील शतरंजिया उठाएंगा करके, तो गए वो दिन. अब शतरंजिया आपको भी उठाना पड़ेगा, उस पर ऐसी नौबत में लेकर आऊंगा. सर आने वाले समय में आप गठबंधन के कौम की अभी तक की ताकीर हो रही है आपने? देखिए मैंने ट्वीट किया है, कल मीटिंग भी हुई है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर गया है और मुझे खुद ही इस बात की चिंता सता रही है कि हज जो है वो हर मुसलमान कई सालों से मेहनत करता है कि उसको हज के लिए जाना है करके.
दिसंबर के अंदर इसकी कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए थी। अब फरवरी लग चुका है, क्या वजह है? इस बारे में हमने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से बात की है। कल ही उन्होंने अपने कोटे का डिक्लेरेशन किया है और बहुत जल्द है तो इसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो मैं तमाम टूर ऑपरेटर्स, जितने भी हाजी लोग जाना चाह रहे हैं, उनको इतना यकीन दिलाता हूँ कि देर हुई है। अब सरकार क्यों देर कर रही है, ये आपको मालूम है कि वो तो ये चाह रहे हैं कि हमने हज पे भी नहीं जाना चाहिए करके। उसमें यदि फंड की बात की जाए तो बजट में कम कर दिया गया है। देखिए, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुसलमानों का वजूद ही खत्म हो जाना चाहिए, इस मुल्क से पूरा वजूद ही मुसलमानों का मिट जाना चाहिए। तो अगर वो बजट को अगर कम कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा हैरानी होने की जरूरत नहीं है। उनकी नीयत, उनका मकसद, उनका मतलब जो है वो बड़ा साफ है कि इस मुल्क के अंदर हम मुसलमानों को सबसे पीछे रखना चाहते हैं। ये मुसलमान अपने तौर के ऊपर, वैसे भी आप कौन सा देते थे, कौन सा बड़ा फंड देते थे उसमें, हम तो साफ तौर के ऊपर ये कह रहे हैं कि आप उतना फंड भी बंद कर दीजिएगा। मुसलमानों की जितनी वक्त की जमीनें इस मुल्क के अंदर है उनको वापस करवा दीजिएगा, उनको लौटा दीजिएगा। कुछ खैरात तो हम सरकार को देने के लायक बन जाएंगे। इस मुल्क का मुसलमान जो है वो सरकारों को, राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को भी खैरात देने की हैसियत रखता है, बशर्ते आप वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं तो मुसलमानों को दिलवा दीजिएगा। बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है उस पर कई सारा विवाद हो रहा है, उस पर क्या है? जो हुआ है कितना छुपाओगे, कहाँ तक छुपाओगे? तुम जितना उसे छुपाओगे मुझे देखने की उतनी ही ख्वाहिश बढ़ती जाएगी। तो आपने गलत फैसला लिए है कि कुछ छुपा रहे हैं तो लोगों के अंदर उत्सुकता हो रही है। उन्होंने कहा कि पठान नहीं देखना है करके उसके अंदर, और पठान दना दन पठान तो चल रही है उसके अंदर। रोज खबर आती है कि 600 करोड़ हो गए, 700 करोड़ रुपए हो गए हैं। तो इसके लिए तो हम भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने विरोध किया था बोल के ये सब हो रहा है। अब आप है तो करिए, बीबीसी को भी रोकने की कोशिश करिएगा। उसमें जो देखने वाला है वो कहीं ना कहीं से तो निकाल के देख ही लेंगे करके। के तहत किया जा रहा है। जी बताइए। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट डिक्लेयर हुआ, आप मुतमईन है रेलवे बजट और सेंट्रल? देखिए, कोई भी इससे मुतमईन नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। आज अगर किसानों के बारे में अगर आप कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, आपने ये वादा किए थे कि हम आने के बाद किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी है, उसके ऊपर हम फैसला करेंगे। आप कोई फैसला ही नहीं लेंगे और आप सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों को ही मदद करने के अंदर जुटे रहेंगे। तो मेरे हिसाब से एक अडानी को मदद करने की जगह आप उतने पैसे के अंदर पूरे देश के किसानों की जिंदगी बदल सकते थे अगर आपकी नीयत रहती थी। लेकिन आपको मालूम है कि नहीं, बेचारा किसान जो है वो मेहनत करने वाला है, वो आपसे कहाँ से लड़ेगा। उसके अंदर अडानी साहब तो आपको पैसा देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो आपको तो उनका ही ख्याल करना पड़ेगा। लोकसभा का चुनाव होने वाला है, ऐसे में हर्षवर्धन यादव का बयान आता है कि चंद्रकांत खैरी की मदद करने वाले हैं, पिछले मरतबा गलती हो गई, वो आपके दोस्त भी रह चुके हैं, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं उनको ख्वाहिशात दूंगा। अच्छा लड़का है, यंग लड़का है, एजुकेटेड लड़का है, तो उसको मैं पूरी तरीके से मैं चाहूंगा कि ऐसे बच्चों ने राजनीति के अंदर आना चाहिए, जिनके अंदर एक एग्रेशन है। राजनीतिक अपनी अपनी जगह के ऊपर, कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो मेरा रब जानता है ना। इसको हर्षवर्धन साहब तय कर सकते हैं ना खैरे साहब तय कर सकते हैं। कोई हारेगा कोई जीतेगा उसमें। लेकिन मेरी नई ख्वाहिशात हर्षवर्धन पाटिल के साथ है, तुम जिस किसी पार्टी के अंदर रहे, तुम्हारे जैसे नौजवान लड़कों ने राजनीति के अंदर आना चाहिए। इससे बढ़कर और मैं क्या उनको नई ख्वाहिशात दे सकता हूँ। के लिए सर आपने इसके पहले भी बोले थे, आप क्या कदम उठाने वाले? देखिए, अभी लगातार जारी है। अभी हमने दिल्ली के अंदर जो नवाड को है, जो हज के पूरे वो जो वक्फ के जो जमीनों का पूरा देखरेख करते हैं, सेंट्रल वक्फ कमेटी जो है, उनके चेयरमैन के साथ हमारी मुलाकात हुई। वक्फ बोर्ड के पूरे मेंबर्स आए थे और वक्फ की कुछ प्रॉपर्टीज को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं इस बारे में हमने चर्चा लिए है। लेकिन आपको साफ तरीके से बता दूं कि वक्त के अंदर इतनी गंदगी इतने सालों से भरी पड़ी है कि कम वक्त के अंदर इसके अंदर कुछ बहुत बड़ा बदलाव होगा ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी तरफ से ईमानदारी के साथ एक कोशिश जारी है। इंशाल्लाह अल्लाह अगर चाहा तो उसमें कामयाबी मिलेगी। सर नए कितने बच्चे अभी वक्फ बोर्ड में भरने वाले हैं? देखिए, उसके बारे में मैं नहीं पता। सर मेरा आपसे सवाल, आने वाले समय के अंदर MIM महाविकास अघाड़ी के चुनाव के मतलब पक्ष में है आप उनके मतलब जाने के? देखिए, देखेंगे। हमने तो खुली चुनौती दिए है। लोग हम पे जो इल्जाम लगाते हैं, ये ऐसे राजेश टोपे टाइप के जो है ना उसमें है कि आप सेक्युलर हो जाओ करके। नहीं साहब, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा उसके अंदर। अब तुमको बदलने की जरूरत है। तुम सही मानों में सेक्युलर हो जाओ। तुम्हारे से ज्यादा कट्टरवाद और कम्युनल कोई था ही नहीं उसके अंदर। सेक्युलरिज्म तो हम चला रहे हैं इस देश के अंदर, सारा सेक्युलरिज्म का बोझ तो हम समाये हुए है उसमें। और अगर तुमको लगता है
इस मुल्क का मुसलमान भी कोई मायने रखता है, तो आइए मुसलमानों की जो क़यादत करने वाली पार्टियां हैं उनको भी साथ में लेकर चलिएगा। लेकिन आपको चाहिए नहीं, आपको तो ये चाहिए कि मैं कुर्सी के ऊपर बैठूंगा, सोफे के ऊपर मेरा बाप बैठेगा करके, और तुम मुसलमानों कुर्सियां उठाओ, तुम मुसलमानों शतरंजियां उठाओ, ये काम करो करके। हमने मुसलमानों के अंदर एक यकीन पैदा किया है कि नहीं, हम भी जाएंगे लोकसभा में, हम भी जाएंगे विधानसभा में, हम भी जाएंगे। शुक्रिया बहुत।